नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को 7 ऐसी चीज़ों की कमियों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी वजह से महिलाएं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। साथ ही साथ हम पुरुषों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं अगर इनकी कमी पुरुषों के अंदर भी होगी तब भी महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। साथ ही साथ आप लोगों को मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनसे कि आप खुद से पहचान सकते हैं कि आपके अंदर इनमें से कौन सी चीज़ की कमी है, और सबसे बड़ी बात ये कि आप उन्हें खुद से ही ठीक कर सकते हैं। इनको ठीक करने के लिए आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। आप इसे घर बैठे खुद से ठीक कर सकते हैं और प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा देखें ताकि आप एक एक चीज़ को सही तरीके से जान पाएँ, समझ पाएँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करते हैं, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसे फेसबुक पर व्हाट्सएप पे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, उनको भी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और इसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिंक के बारे में। और अगर किसी महिला के शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो उस महिला के अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। अगर वो फर्टिलाइज हो भी जाता है तो कुछ दिनों बाद प्रेगनेंसी अपने आप ही ख़राब हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी प्रेग्नेंट महिला के शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। साथ ही साथ अगर किसी पुरुष के शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो उसके शरीर में मेल हार्मोन्स की कमी हो जाती है। साथ ही साथ उसके स्पर्म की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो बात यह आती है कि आप किस तरीके से पहचानें कि आपके शरीर में जिंक की कमी है। चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों को ही इस तरीके से पहचानना होगा। सबसे पहले आप अपने नाखून पे नज़र मारें। अगर आपका नाखून ज़्यादा सफ़ेद दिख रहा है, जैसे कि मैं ऊपर फोटो में आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपका नाखून दिख रहा है, तो आपको समझ लेना है कि आपके शरीर में जिंक की कमी है। अब बात यह आती है कि आप किस तरीके से जिंक की कमी को पूरा करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी डाइट में आप नट्स को ऐड करें। नट्स यानी कि बादाम, अखरोट, इस तरीके की चीज़ों को ऐड करें। साथ ही साथ आप सीड्स ले सकते हैं, जैसे कि अलसी के बीज, तिल के बीज हो गए या फिर कद्दू के बीज हैं। इस तरीके से आप सीड्स ले सकते हैं। खाने में आप मसूर की दाल को ऐड करें। साथ ही साथ आप हरी सब्जियां और फलियां ऐड करें। अगर आप इन सब चीज़ों का सही मात्रा में सेवन करते हैं तो आपके शरीर में जिंक की कमी पूरी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। अगर किसी महिला के शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो उस महिला के शरीर में अंडे नहीं बनेंगे, और अगर अंडे बनेंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। साथ ही साथ क्या होगा कि जोड़ों में से कर कर की आवाज़ आएगी, खट खट की आवाज़ आएगी। जैसे कि आप उठते बैठते हैं तो घुटनों में से आवाज़ आती है, आप गर्दन इधर उधर घुमाते हैं तो गर्दन में से कट कट की आवाज़ आती है। तो ये एक पहचान है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। इसके अलावा अगर किसी पुरुष में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस पुरुष के भी जोड़ों में से आवाज़ आएगी खटखट की। साथ ही साथ उसकी जो है मेल हार्मोन्स ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। तो इन सब कारणों की वजह से भी महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। अब बात ये आती है कि आप किस तरीके से कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी डेली डाइट में दूध से बनी हुई चीज़ों को शामिल करें, जैसे कि दूध, दही, पनीर। और इसके अलावा आप जो है पीनट बटर भी ले सकते हैं, यानी कि मूंगफली का मक्खन। साथ ही साथ सबसे अच्छा जो तरीका है कैल्शियम को पूरा करने का, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सुबह खाली पेट आप 1 कटोरी दही लें। उस 1 कटोरी दही में आप गेहूं के दाने के बराबर, ध्यान से सुनिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 1 गेहूं के दाने के बराबर आपको चूना लेना है। चूना कौन सा लेना है? जो पान में डाल के खाते हैं। और ये चूना आसानी से आपको किसी भी पान की दुकान पे मिल जाएगा। 2 रुपये का पैकेट आता है, बहुत ही सस्ता है। उसमें से सिर्फ आपको इतना चूना लेना है जितना 1 गेहूं का दाना होता है, और उतना चूना आपको उस 1 कटोरी दही में डाल करके सुबह खाली पेट खा लेना है। इस तरीके से अगर आप इसको 3 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। चाहे वो पुरुष हो या महिला, अगर दोनों में से किसी के भी शरीर में विटामिन सी की कमी होगी तो उसके जीभ में बार बार छाले होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ मसूड़ों से खून भी आना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब आप ब्रश करते होंगे तो कई बार मसूड़े से खून भी आता है,
ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। या आप कोई चीज़ ऐसी खाते हैं जैसे कि आप सेब खा रहे हो या फिर कोई गन्ना खा रहे हो या फिर आप भुट्टा खा रहे हो, इस तरीके की कोई भी आप चीज़ खाते हैं जिसमें कि आपके दांतों पे ज़ोर पड़ता है, तो क्या होता है कि मसूड़ों से खून आ जाता है। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है। साथ ही साथ होता क्या है कि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए आप बार बार बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अक्सर बहुत जल्दी सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, तो ये सब इसी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। साथ ही साथ जिन महिलाओं और पुरुषों के शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो उनके शरीर में आयरन भी कम होता चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी वो खाते पीते हैं, विटामिन सी की कमी की वजह से उनका शरीर उस डाइट में से आयरन को सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और जब वो सही तरीके से आयरन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो शरीर में आयरन की कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, पुरुषों में खून की कमी हो जाती है। और अगर महिलाओं में खून की कमी होती है तो उनके पीरियड्स खुल करके नहीं आते हैं, साथ ही साथ उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए आपको अपनी डाइट में खट्टी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाना होगा। खट्टी चीज़ों का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे आंवला, नींबू, संतरे, इस तरीके की चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड करें। यहाँ पे खट्टी चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि आप इमली या फिर आम की खटाई यूज़ करना शुरू कर दें। इसके बाद बात करेंगे विटामिन बी के बारे में। चाहे वो महिला हो या पुरुष, अगर दोनों में से किसी के शरीर में भी विटामिन बी की कमी होगी तो उनके शरीर में अक्सर दर्द बना रहेगा, साथ ही साथ उनको नींद नहीं आएगी और वो डिप्रेशन में रहेंगे, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। तो इन सब कारणों से क्या होता है कि महिलाओं और पुरुष दोनों की फर्टिलिटी पे असर पड़ता है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि आप किस तरीके से विटामिन बी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको फास्ट फूड और जंक फूड पूरी तरीके से बंद करना होगा, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, पकोड़ा, पेस्ट्रीज़, केक, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरीके की चीज़ें या फिर जो भी आप बाहर से खाते हैं वो सब आपको पूरी तरीके से बंद करना होगा। घर का शुद्ध बना हुआ खाना आपको खाना होगा। साथ ही साथ आपको कम से कम 8 घंटे की नींद रोज़ाना लेनी होगी। नींद यहाँ पे आप रात की लें। कई लोग क्या करते हैं कि देर रात तक जागते हैं, रात भर काम करते हैं और दिन में सोते हैं। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी के हार्मोन्स जो हैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसी गलती ना करें, आप रात की नींद लें और पूरी 8 घंटे की नींद लें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप रात को 10 बजे सो जाते हैं तो सुबह 6 बजे तक आप उठ जाएं। इसके बाद हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन और आयरन के बारे में। दोस्तों, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में HB कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आपका चेहरा हमेशा मुरझाया मुरझाया रहता है, चेहरे पे चमक नहीं रहती है, साथ ही साथ आपके जो लिप्स का कलर यानी कि आपके जो होंठ है उनका भी कलर फीका पड़ता जा रहा है, या फिर आपके नाखून सफ़ेद होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो रही है। आम बोलचाल की भाषा में अगर बात करें तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में खून की कमी हो रही है। महिलाओं के शरीर में अगर खून की कमी होती है तो उनके जो पीरियड्स होते हैं खुल करके नहीं आते हैं, जिसकी वजह से उनका ओवल्यूशन भी सही तरीके से नहीं होता है और वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं। साथ ही साथ उनके शरीर में हमेशा थकान बनी रहती है, चिड़चिड़ापन बना रहता है, और पुरुषों में भी इसी तरीके से थकान बनी रहती है, चिड़चिड़ापन बना रहता है, और इन सब कारणों की वजह से भी महिलाएँ प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो अब बात यह आती है कि आप किस तरीके से अपने शरीर में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊँ, आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना शुरू करें, और अगर आप लोहे की कढ़ाई में बने हुए खाने का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में आयरन की कमी बहुत जल्दी पूरी होती है। साथ ही साथ आप अपनी डाइट में आयरन रिच फूड का इस्तेमाल करें, जैसे कि चुकंदर, पालक, या फिर अनार हो गया, या फिर किशमिश हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं आयरन से भरपूर होती हैं, और अगर आप इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत तेज़ी से आपके शरीर में खून बढ़ता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी कंसीव हो भी जाती है और अगर उस महिला के शरीर में खून की कमी है यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसकी प्रेगनेंसी ख़राब हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी उसके गर्भ में शिशु पल रहा होता है उसको जो भी पोषण मिलता है उसके खून से ही मिलता है, और अगर खून की कमी हो जाएगी तो उसको सही तरीके से पोषण नहीं मिल पाएगा और प्रेगनेंसी ख़राब हो जाएगी।
इसके बाद हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। दोस्तों, चाहे वो पुरुष हो या महिला, दोनों में से अगर किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो महिला कभी कंसीव नहीं कर पाएगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थायराइड जो होता है हमारी बॉडी में सारे हार्मोन्स को बैलेंस करके रखता है, और अगर थायराइड हार्मोन सही तरीके से बैलेंस ना हो तो बाकी हार्मोन्स का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे कुछ एक चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे कि आप पहचान सकते हैं आपके शरीर में थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को अपने नाखून देखने हैं, और नाखून पे अगर आपको लाइनें नज़र आ रही हैं सीधी सीधी, जैसे कि मैं आपको ऊपर फोटो में दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरीके से अगर आपको अपने नाखून पे लाइन नज़र आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ कुछ लोगों की जो आईब्रो होती है यानी कि भौहें, उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, आईब्रो बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है, और इस तरीके से देखिए जैसे मैं ऊपर फोटो में दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं। साथ ही साथ बात ये आती है कि अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप किस तरीके से उसको ठीक करके प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। देखिए, थायराइड को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर वैसे तो टैबलेट देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एक ख़ास चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसको अपनाने के बाद आप अपने थायराइड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बाहर का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड पूरी तरीके से बंद करना होगा, घर का शुद्ध खाना खाना होगा, और नमक जो आप यूज़ करते हैं, नमक में आपको सेंधा नमक यूज़ करना होगा। दोस्तों, सेंधा नमक में क्या होता है कि नेचुरल आयोडीन होता है, और यहाँ पे अगर आप समुद्री नमक यूज़ करते हैं तो उसमें अलग से आयोडीन ऐड किया जाता है, और आयोडीन ज़्यादा खाने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम होती है, और आयोडीन कम खाने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप सेंधा नमक खाते हैं तो ये एक नेचुरल नमक होता है जिसे पहाड़ी नमक कहा जाता है, और इसमें आयोडीन पूरी तरीके से बैलेंस होता है। तो अगर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे तो थायराइड के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फ़ायदा होगा। इसी के साथ साथ आपको अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज भी करनी होगी। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं जिसकी वजह से उनके शरीर में थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। अगर किसी महिला के शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उस महिला को पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है और वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है। और अगर किसी पुरुष के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो उसके मेल हार्मोन्स में कमी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। जिस किसी भी महिला या पुरुष के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो उसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने लगता है। साथ ही साथ शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है, थकान बनी रहती है, और मांसपेशियों में हमेशा खिंचाव खिंचाव सा बना रहता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि शरीर में विटामिन डी की कमी है या नहीं। साथ ही साथ बात ये करते हैं कि अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आप इसे किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपनी डाइट में दूध से बनी हुई चीज़ों को शामिल करना होगा, जैसे कि दूध, दही, पनीर। साथ ही साथ आपको एक डेली रूटीन बनाना होगा धूप में खड़े होने का। रोज़ाना सुबह आप 20 से 25 मिनट तक धूप में खड़े होते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया कि किन 7 चीज़ों की कमी की वजह से महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।